क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें नोटिस मिला है? ओ यार लीगली चेक करो, वरना मेरी सारी रकम डूब जाएगी। और प्लीज मुझे बताओ। शहरयार, शहरयार, क्या हुआ? रुखसार अपनी घटिया हरकतों पर उतर आई है। उसने मेरे वकील को लीगल नोटिस भेजा है और वो मेरे खिलाफ केस फाइल कर रही है। इस पर एग्रीमेंट में उससे अलग हो रहा हूँ। मैंने एग्रीमेंट तोड़ा है और उसके पास सारे सबूत भी हैं। कौन से सबूत? सबूत तैयार करना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। शानज़े, अगर मैं कोर्ट में गया तो मैं केस हार जाऊंगा, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम बात करो रुखसार से, इससे प्रॉब्लम हल हो सकती है। नहीं हो सकती यार। अब मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम हल होगी, बल्कि वो इसे बढ़ाएगी। अच्छा कूल डाउन, तुम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? मेरा बीपी हाई हो रहा है और मैंने डॉक्टर से टाइम भी लिया है। शानज़े, मुझे उसके बाद जाना है। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलें। फवाद, अब मैं वो हल निकालूंगी कि तुम दौड़े चले आओगे मेरे पास। हेलो जी वकार साहब, नोटिस दे दिया आपने? गुड। बहुत ऊंचा उड़ रहा था ना, पर तो काटने पड़ेंगे उसके। अल्लाह हाफ़िज़। तो फिर क्यों सोच रही हैं आप मेरे बारे में? प्लीज मूव ऑन करें, अपनी जिंदगी गुजारें और मुझे अपनी जिंदगी गुजारने दें। तुम उस दिन मेरे घर आई थी मुझसे मिलने, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। सोचा मैं भी तुमसे आकर मिल लूं। प्लीज रुखसार, तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो? यही तो खूबी है रुखसार की, जिसका एक बार हाथ थाम लेती है उसे सारी जिंदगी नहीं छोड़ती। और तुम तो मेरी दोस्त थी, मुझे अच्छा लगता था। अब तुम मेरी दुश्मन बन गई हो तो मेरा सामना करना ही पड़ेगा। तुम मेरी दुश्मन नहीं हो, हर वक्त नेगेटिव मत सोचा करो। अच्छा, मैं नेगेटिव हूँ? तो फिर अपने डैड के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं डैड के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी। डैड मत बोलो उसे, वो एक धोखेबाज इंसान है। जिसका खाता है ना, उसके साथ नमक हरामी करता है। रुखसार, इजी, रिलैक्स हो जाओ। तुम जिस घर में बैठी हो ना, ये घर मेरी मलकियत है, क्योंकि तुम्हारे बाप के पास जो पैसा है ना, मेरी वजह से है। वरना तुम्हारे डैड तो तुम्हें एक घर भी लेकर नहीं दे सकते थे। रुखसार, मेरे डैड ने ये सब कुछ बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है? मनाहिल, अपनी मालूमात दुरुस्त करो। उसने मेरी मदद से बनाया है ये सब। तुमने मुझे ताना दिया था ना कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, घमंड है, गुरूर है। अरे भाई, घमंड गुरूर अगर है तो किस वजह से? तुम्हारे बाप की तरह तलवे चाट कर पैसा नहीं बनाया है मैंने, बल्कि मैंने पैसा दिया है तुम्हारे डैड को। 4 दिन का टाइम है तुम लोगों के पास।
यहाँ से सामान पैक करके चले जाओ। नहीं रुखसार, ये घर डैड ने लिया है और अब मैं ये घर उन्हें तुम्हें वापस करने नहीं दूंगी। अगर तुम इज्जत से बात नहीं कर सकती ना, तो फिर मैं भी इज्जत से बात नहीं करूंगी। देखती हूँ कौन किसकी इज्जत कायम रखता है और कौन यहाँ से बेइज्जत होकर निकलता है। धक्के देकर निकालूंगी तुम दोनों बाप बेटी को। रुखसार, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है और वैसे भी तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? ठीक है, तो रुको यहीं, मैं चली जाती हूँ। रुको तो सही, एक और वजह बाकी है। फवाद तुम्हें छोड़कर चला गया? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। अगर मैं गलत कह रही हूं तो मुझे साबित करके दिखा। बार बार उसके पास जाओ, वो बार बार तुम्हें खुद से दूर करेगा। लगता है तुम बार बार धुतकारे जाने का मसा चख चुकी हो। अब बताओ, समझना किसने है, तुमने या मैंने? और हाँ, बता देना अपने डैड को जितना जल्दी हो सके ये घर मेरे हवाले कर, समझी?